बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, मुझे आज खौफ है कि पाकिस्तान उस रास्ते पे निकल गया है जो हमारे मुल्क की तबाही का रास्ता है। और मुझे खौफ आ रहा है कि अगर अभी हिकमत ना इस्तेमाल की गई, अगर अभी अपने अकल का ना इस्तेमाल किया, तो हम शायद वहां पहुंच जाएं जिधर ये टुकड़े हम वापस जमा नहीं कर सकेंगे अपने मुल्क के। मैं सबसे पहले आप सबके सामने एक चीज रखना चाहता हूं कि इस सब के पीछे है क्या। ये जो एक साल से एक अफरा तफरी मुल्क में मची हुई है, एक पूरा जोर लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान का रास्ता बंद किया जाए कि ये मुल्क के लिए बहुत बुरा है, इसको नहीं आने देना चाहिए। अगर इलेक्शन भी ना हो, आइन भी टूट जाए, कोई सुप्रीम कोर्ट को भी जलील किया जाए, लेकिन इसको नहीं आने देना। इसके पीछे है क्या? मैं जरा आपको पहले ये ग्राफ दिखा दूं। ये जो आपके सामने है, ये जरा ग्राफ देखिए। ये है सर्वे का रिजल्ट। ये सर्वे का रिजल्ट में ये जरा इधर देख लें कि 70% इस वक्त तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है पाकिस्तान में। बाकी सारी पार्टीज की मिला के भी तो जो मकबूलियत है, उन सबको अब खौफ है कि इलेक्शन अगर आ गए तो ये हार जाएंगे। अब ये पीडीएम की जमातों ने तब से फैसला किया हुआ है कि इलेक्शन भी नहीं लड़ना, क्योंकि इलेक्शन अगर हो गया तो इमरान खान आ जाएगा, और अगर इमरान खान आ गया तो उनको ये नहीं फिक्र कि मुल्क को अच्छा होगा या बुरा होगा। उनको फिक्र ये है कि इन्होंने अरबों रुपए के अपने करप्शन के केस माफ करवा लिए, और इनको डर ये लगा हुआ है कि जो 30 साल से मेहनत से इन्होंने पैसा चोरी का इकट्ठा करके बाहर रखा हुआ है, किसी तरह उस पैसे के ऊपर यानी वो महफूज रहे। और खतरा इमरान खान से है, क्योंकि बाकी तो सब मिले हुए हैं। अब इसकी वजह से ये सारा मुल्क तबाही के रास्ते पे जा रहा है कि सिर्फ इस खौफ से कि हमारा आपके पैसा ना ये आके एनआरओ ना वापस ले ले, बस ये वजह है कि ये आमने सामना खड़ा कर रहे हैं मुल्क की सबसे बड़ी जमात और मुल्क की फौज को। और ये कामयाबी से ये कर रहे हैं क्योंकि ये पुराने 30 साल के पुराने सियासतदान हैं। ये जाके वहां डराते उनको कि सर वो आपको हटा देगा आके। मैं बार बार कह बैठा हूं कि मैं इदारों के अंदर इंटरफेयर नहीं करता, मैं कह बैठा हूं, बार बार पैगाम पहुंचा बैठा हूं, लेकिन वहां से डराते जी आके हटा देगा आपको, फौज में इंटरफेयर करेगा। अगर इंटरफेयर करना होता तो जब मुझे पता था कि पिछला आर्मी चीफ मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था, आखिरी महीनों में मुझे आईबी की सारी रिपोर्ट थी, तब मैं उसे हटा देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक इदारा जो कि बचा हुआ है, बाकी इदारों को तो इंटरफेयर करके हमने तबाह कर दिया है, मैं ये नहीं चाहता था वो तबाह। और मैं आज जरा पहले तो ये पीडीएम के ऊपर बाद में आता हूं, मैं जरा फौज के ऊपर बात कर लूं। देखिए, मैंने सारी दुनिया में अपनी फौज का क्यों दिफा किया? क्योंकि मेरा तो इंटरनेशनल था, मेरी तो आवाज बाहर जाती थी। जब भी कुछ होता था, खास तौर पे वॉर ऑन टेरर में, तो जब पाकिस्तानी फौज को दोगला कहा जाता था, बुरा भला कहा जाता था, तो मैं एस नोन फेस था, तो मुझे ये CNN, BBC कितने मेरे इंटरव्यूज किए। आप मेरे सारे बाहर इंटरव्यूज सुने। जिस तरह मैंने अपनी फौज को का दिफा किया, उसको डिफेंड किया, मुझे एक और पाकिस्तानी बताए जिसने इंटरनेशनल मीडिया पे किया। यहां तो खैर हम कहें, यहां तो कोई मसला नहीं है, बाहर जिधर पूरी एक बाहर की लॉबीज बैठी हुई है जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज कमजोर हो, उन्होंने पूरी कैंपेन चलाई हुई थी। तो मुझे ये फख्र इसलिए है कि मैंने इसलिए नहीं किया कि मुझे कोई फौज ने कोई चीज दे देनी थी, मैंने इसलिए किया कि मैं एक आजाद आदमी हूं। मैं गुलामी कभी किसी की कबूल नहीं की। मुझे जितनी मुझे दावतें थी कि बाहर रह लो,
जितने मेरे कनेक्शंस थे, जो जितना मुझे इज्जत मिलती थी, बरतानिया की मैं बात कर रहा हूं, मैंने तो कभी नहीं सोचा कि मैं अपने मुल्क के अलावा कहीं रह सकता हूं। मैं हमेशा इस चीज का, जैसे जब बड़ा हो रहा था, चाहता था कि कभी हम वो गुलामी ना करें जो मेरे माँ बाप की, हमारे बड़ों ने की थी, अंग्रेज की गुलामी। ये मेरे बचपन में मेरे से था। मैंने कभी किसी की गुलामी नहीं की। ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी इंसान के सामने मैं नहीं आज तक झुका। तो मैं समझता था कि किसी और बाहर के मुल्क में रहना, मैं जो मर्जी कर लूं, मैं सेकंड क्लास सिटीजन हूं, वो मेरा मुल्क तो नहीं है। मेरा हमेशा यही था कि मैं पाकिस्तान, पॉलिटिक्स में भी आया, जिस आदमी को जरूरत ही नहीं थी पॉलिटिक्स, अल्लाह ने सब कुछ दे चुका था। कौन मुझे एक आदमी बताएं जिसको सब कुछ हो? वो अपनी जिंदगी के 22 साल लगाता है किसी चीज पे, कुर्बानियां देता है यानी अपनी फैमिली की। कौन आदमी करता है? क्योंकि मेरा और कोई घर नहीं था, मैंने कभी नहीं सोचा पाकिस्तान के अलावा कहीं रहना। तो इसलिए मैं हमेशा ये ज़हन में डाल के बैठा था कि अगर हमारी फौज मजबूत ना हो, और मेरी स्टेटमेंट सुन ले, मैं प्राइम मिनिस्टर था, मैंने कहा कि अगर फौज कमजोर हुई तो हमारा वही हाल होगा जो मुसलमान मुल्कों का है। उठा के देखे ना, ऊपर से लेके नीचे तक, लिबिया, सीरिया, सोमालिया, फिर अफगानिस्तान से जो हुआ, इराक से जो, सारे मुल्क तबाह हुए जो अपनी दफा नहीं कर सकते थे। हमें फख्र था कि हमारी सबसे मजबूत फौज है। तो जब भी, पहले मैं वाजे कर दूं कि मैं कभी अपनी फौज की तनकीद करता हूं तो जिस तरह मैं अपने बच्चों की तनकीद करता हूं, इस्लाहत करने के लिए। क्योंकि अगर फौज को मैं कमजोर करूंगा तो मैं अपने आप को कमजोर करूंगा। और ये जो पीडीएम कोशिश कर रही है, और कामयाबी से, कि किसी तरह आमने सामना हो जाए पाकिस्तानी फौज का और तहरीक इंसाफ का, तो कौन अपनी फौज से लड़ना चाहता है? मुझे ये अभी समझ नहीं आ रही। क्यों इसमें जीतेगा कौन? इसमें इन पीडीएम को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जब मेमो गेट में अमरीका को कह रहा था जरदारी कि जनाब मुझे अपनी फौज से बचा लो, उसके पैसे बाहर पड़े हुए हैं। जब नवाज शरीफ इंडियन लॉबी को और इजराइल लॉबी को अपने साथ बनाना चाहता था, अपनी फौज को कह रहा था कि दहशतगर्दी में मुलविस है, उसके पैसे अरबों डॉलर बाहर पड़ा हुआ है। वो जब होता है मौके बाहर भाग जाते। तो मेरा तो कोई बाहर नहीं जाना। तो मैं इसलिए आज ये कहना चाहता हूं कि ये लोग कामयाबी से वो काम कर रहे हैं जो मेरी आंखों के सामने ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था। मैंने वो देखा हुआ ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ था। सबसे बड़ी पार्टी थी, मुझे बहरहाल इलेक्शन जीत गया, फौज ने इलेक्शन करवाया, और साफ और शफाफ तरीन पाकिस्तान की तारीख का इलेक्शन था। किसने तस्लीम नहीं किया? इसमें कोई शक नहीं कि फौजी लीडरशिप की कसूर था। लेकिन वो आदमी जो चाहता था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, उसका बहुत बड़ा हाथ था। वो कहता है मैं मानता हूं मुजीबुर रहमान को, पाकिस्तान ना टूटता। उसने पूरी प्लानिंग की अपनी जात के लिए। उसने पाकिस्तानी फौज को लड़ा दिया सबसे बड़ी पार्टी से, मुल्क टूट गया। आज वही हो रहा है। ये पीडीएम लड़ा रही है जान के। ये जो केसेस बन रहे हैं कि जी मिलिट्री कोर्ट में केस कर दो, आर्मी एक्ट से केस कर दो, कभी आज तक ऐसा हुआ है कि ना आपने कोई तहकीकात की, ना कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई, ना पता चला कि ये इसके पीछे कौन था, और एकदम जज, जूरी और एग्जीक्यूशन फैसला हो गया कि जी तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है, और पकड़ धकड़ शुरू हो गई। 7,500 कारकुनों को पकड़ लिया है, उसमें औरतों को पकड़ लिया है। कभी इस मुल्क में हुआ ही नहीं है। यानी जिस तरह औरतों से बदतमीजी हुई है, ये कब हुआ है यहां इस मुल्क में? और फिर यानी घरों में जाना, रात को सारा घर तोड़ देना, औरतों से धक्के दे रहे हैं औरतों को। शेरिया रफीदी की बीवी को भी साथ पकड़ के ले गए। फिर एक जगह से छुट्टी है शीरीन मजारी, दूसरी जगह पकड़ लेते हैं। यानी ये क्या हो रहा है? ये तो अपने मुल्क में नफरतें फैलाई जा रही हैं। ये तो जान के ऐसे
मुझे लग रहा है कि मैं को ख्वाब देख रहा हूं, घिनौना ख्वाब, जिसके अंदर एक मुल्क की तबाही देख रहा हूं सामने। ये कौन सा मुल्क इजाजत देता है अपनी इस तरह की तबाही करने के लिए, सिर्फ इन चोरों की खातिर? मैं आज राय पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताएं, तहरीक इंसाफ 27 साल से, मुझे एक जगह बताएं कि इमरान खान ने कहा हो कि किसी किस्म का आप कानून तोड़े, कानून के बाहर चलें, आइन के बाहर चलें। मुझे एक दफा एक स्टेटमेंट मेरी बताएं 27 साल में, मुझे एक मेरे लीडर की स्टेटमेंट बताएं जो मेरे नीचे है, जो मेरी पार्टी के लिए वो कहे कि जनाब तोड़ दो, घराव करो, जला दो। एक जगह बताएं। मुझे ये बताएं कि जब 25 मई को, अच्छा उससे पहले चले, 9 अप्रैल को मुझे निकाला पिछले साल, 10 अप्रैल को लाखों लोग सड़कों के ऊपर निकले, किसी ने कोई कुछ किया? किसने कोई जलाया, गिराया, कुछ किया? सबको पता था किसने निकाला है, कुछ हुआ? उसके बाद 25 मई को हम एक पुरअमन मार्च कर रहे हैं, जो 3 लॉन्ग मार्चेस उन्होंने मेरे खिलाफ की थी। हमने इनके खिलाफ एक FIR रजिस्टर की। घरों में घुस के इन्होंने लोगों को पकड़ा, वो पहली दफा शुरू हुआ, जो इन्होंने 3-3 बजे लोगों के घरों में पकड़ के लोगों को मारा, दाड़ा, और पुलिस से पूछे, वो कह जी नामालूम अफराद से पीछे से हुक्म है। जब पुलिस से कहे, वो जी पीछे से हमें हुक्म है। हमें तशद्दुद किया गया। जब 26 की सुबह को मैं पहुंचा, तो मैंने जब देखा क्या हालात है, मैंने कैंसिल कर दिया धरना, क्योंकि मुझे पता था कि इंतशार होगा। 26 नवंबर 4 लाख लोग पिंडी में जमा हुए। मैं कह सकता था कि हाँ, हम अब इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। मुझे तब पता था कि इंतशार होगा। लोग मायूस हुए, मुझे बुरा भला कहा, मैंने कैंसिल कर दिया। 8 मार्च इलेक्शन रैली निकाल रहे हैं, इलेक्शन अनाउंस हो गया है, परमिशन मिल गई है पुलिस से, रैलीज आ रही है, एकदम सारी जगह पुलिस, वाटर कैनन्स, टीयर गैसिंग। मैं घर में इंतजार करूं रैलीज की, तो एकदम पता चला, अच्छा टीवी पे ब्लैकआउट कर दिया। एक तो हमें मीडिया से बाहर निकाल दिया, सबसे बड़ी पार्टी को मीडिया के अंदर ब्लैकआउट किया हुआ है, तो मुझे पता ही नहीं कि मैं टीवी देख रहा हूं, मुझे पता ही नहीं। मुझे पता चलता है कि वो टीयर, उसी वक्त मैं कैंसिल करता हूं अपनी रैली। मैं कहता हूं आज नहीं करेंगे, अगले दिन अप्लाई करते हैं, क्योंकि इलेक्शन हो गया, इजाजत नहीं मिलती, रैली नहीं करता, उससे अगले दिन जब इजाजत मिलती है रैली करता। और उसके अंदर 8 को जिले शाह का कत्ल किया, लोगों को मारा, बाजू टूटे, कुछ किया, एक इलीगल एक्ट किया। फिर मेरे घर पहुंच गए 14 मार्च को, मेरे घर पहुंचे जी, आपने वहां पहुंचना है, वहां अदालत में इस्लामाबाद, मैं श्योरिटी बॉन्ड दे देता हूं, नहीं करते। 24 घंटे मेरे घर पे हमला होता है, किसी पॉलिटिकल लीडर पे होगा। उसके बाद मैंने कहा कि जला दो, गिरा दो, कोई मैंने कहा कि अटैक करो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, रेंजर्स भी थे, फौज को, कहीं मैंने कहा। उसके बाद 18 को मैं जाता हूं, जब मैं उधर जाता हूं मेरे घर पे हमला, बंद गाड़ी, दरवाजा तोड़ के मेरा घर लूट लेते हैं, मेरी बीवी बेचारी अकेली होती है। उसके बाद मैंने कहा कि अटैक करो इनको, पकड़ो इनको, इनके खिलाफ करो, जलाओ। फिर जब मेरे ऊपर पूरा मुझे कत्ल करने की साजिश होती है वहां जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, अल्लाह ने पता नहीं मुझे कैसे बचाया। तो जब मैं वहां से बचता हूं, क्या तब मैं कहता हूं कि इनसे बदला लो, कुछ करो, क्योंकि अंदर तो सारे रेंजर्स थे, नामालूम अफराद थे अंदर उसके, मुझे तो पता था कौन। क्या मैं कोई स्टेटमेंट देता हूं कि अटैक करो इनको? तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जब ये मुझे पकड़ते हैं वहां से, मैं सुबह 9 मई को जाने से पहले कहता हूं कि अगर वारंट है तो मैं तैयार हूं अरेस्ट देने के लिए, मेरी स्टेटमेंट है। और मैंने कहा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर आपने मुझे इस तरह उठाया, आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि मुझे उस दिन पता था इन्होंने कुछ करना। आराम से पकड़ लेते, पुलिस से पकड़वा देते। सारी दुनिया के अंदर इमेज गया है कि पहले शीशे तोड़ के सर पे मेरे डंडा मारा, लोगों को जख्मी किया,
और मुझे ऐसे पकड़ के लेके जा रहे हैं जैसे कोई दहशतगर्द है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी का सरबराह नहीं। 12 इलेक्शन असेंबली में मैं नेशनल असेंबली के जीता हूं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे मैंने कोई जुर्म, मैं कोई दहशतगर्द हूं। अब उसके जो इमेजेस थे उसका रद्द अमल आना था। और यहां मैं कहना चाहता हूं कि ये पूरी साजिश हुई है, इन्होंने बड़ी प्लानिंग के तहत किया। हमारे पास अब सारी एविडेंस आ गई है, हम अदालत में जाने लगे कि जुडिशल कमीशन बनाई जाए, तहकीकात की जाए कि एक पार्टी ने इतनी अपनी तवील स्ट्रगल में, जब उसने कभी वायलेंस की तरफ गई ही नहीं है, तो वो एकदम ये कैसे जाके जलाना शुरू होगा। और इसको तो, इसके ऊपर तो सबसे पहले आईजी पंजाब को बुलाएं, ये जो जिन्ना हाउस में हुआ है। ये हम वहां, वो लोग बता रहे हैं, मैं जब उधर था पुलिस लाइंस के अंदर उन्होंने मुझे रखा हुआ था, तो वहां जब मुजाहिरीन आए तो वो भी इतनी दूर से, तो पुलिस ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, शेलिंग कर दी। तो यहां लिबर्टी से लोग जा रहे हैं उधर, तो किधर थी पुलिस? ये किसने किया है? अगर इसकी सही तहकीकात हो जाए तो पता चल जाएगा इस साजिश के पीछे कौन था, कौन उसको इस्तेमाल करना चाहता था एक पूरी पार्टी को बैन करने के लिए, कलादम करने के लिए। ये जो 7,000 7,500 लोग जेलों में डाला है, ये पहले से प्री प्लान था। उसको बहाना मार के तो सारी पार्टी को जेल में डालना था। और फिर ये जो लोगों को कहा जा रहा है कि जी अब पार्टी छोड़ दे, ये जो अनाउंसमेंट्स हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या जो ये कर रहे हैं उनको समझ आ रही है कि ये पाकिस्तान किधर जा रहा है। क्योंकि पीडीएम तो चाहती है ये, वो जो लंदन में बैठा हुआ है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि मुल्क का इदारे जाए, आइन जाए, मुल्क की फौज बदनाम हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने खुद फौज बड़ी बदनाम की हुई है पहले, उसको नहीं फर्क पड़ा। फर्क हम सबको पड़ रहा है। ये जो जिनका जीना मरना है पाकिस्तान में, खौफ हमें आ रहा है इस चीज का। और ये मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इसके अंदर अगर अभी ये, अगर कोई ये समझ रहा है कि ये स्ट्रैटेजी से कोई एक सबसे बड़ी पार्टी खत्म हो जाएगी, वो पार्टी इसलिए नहीं खत्म हो सकती। जरा फिर से ये देख लें, जिस पार्टी के पास 70% उसकी मकबूलियत हो मुल्क में, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। लोग भी छोड़ दें, या लोगों को जो भी कहें उनको छुड़वा भी दें कि जी हम नहीं जा रहे, प्रेशर डाल के, उससे पार्टी नहीं खत्म होने लगी। पार्टी का टिकट पर भी जीतेगा। ये जो रास्ता है, ये तो पाकिस्तान की तबाही है। और सिर्फ ये जो बाकी पीडीएम जो रेलू कटे हैं, जिनका ना वोट बैंक है ना कुछ है, जो मजे ले रहे हैं इक़्तिदार के, ये सिर्फ ये की कोशिश ये है कि फौज को पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी से लड़ाया जाए। ये है साजिश। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे अपने पाकिस्तानियों से, कि देखिए ये वक्त है कि हम सब जागे कि क्या हो रहा है। ये जो खौफ और हरासा फैलाया जा रहा है, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि लोग चुप करके बैठ जाएं। ये जो औरतों से कर रहे हैं, यानी मैं फिर से ये कहना चाहता हूं कि मुझे तो अभी समझ नहीं आ रही कि ये हम कौन सी दुनिया में हैं। हमारे मुल्क, हमारी जो दीन है, हमारी तो रवायतें, चादर और चार दीवारी, मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ आ रही है कि ये कोई खौफ पैदा करना चाह रहे हैं। और मुझे डर ये है कि इसका बहुत बड़ा बैकलैश आने वाला है, जो हमारे मुल्क को मजीद और नुकसान पहुंचाएगा। अभी तक कोई जो बात नहीं कर रहा, सरकारी बिल्डिंग्स की बात कर रहा है। और मैं जब कहा, हमने इंशाल्लाह हाई कोर्ट में जा रहे हैं कि जुडिशल कमीशन फौरी बनाई जाए, क्योंकि हमारे पास अब सबूत आ गए हैं। हर जगह हमें लोग नजर आए जो हमारी पार्टी के नहीं थे, जिनके पास बंदूकें भी थी, पिस्टल भी थे, जो आगे कह रहे थे कि अटैक करो कोर कमांडर हाउस। मियां वाली के लोग इतने खुश थे, वो जो हमारा जहाज चौक जैसे कहते थे, वो किससे जलाया? वो तो सारे एक मेरा कारकुन कह रहा है कि जब उनको पता चला, उन्होंने रोकने की कोशिश की। कोई नामालूम अफराद थे इसमें। तहकीकात होनी चाहिए।
जिस तरह जिना हाउस, रेडियो पाकिस्तान कैसे जल गया? आप देखें मुजाहरा कहीं और हो रहा है, रेडियो पाकिस्तान उधर जल जाता है, उधर तो बंदा ही नहीं कोई होता। और आजकल तो फेस रिकग्निशन हो सकती है नादरा के जरिए, पता चल सकता है कौन है। तो इसके लिए इंडिपेंडेंट तहकीकात चाहिए। मैं जरा सिर्फ अभी गिरा दूं, अब तक 25 लोग शहीद हो चुके हैं। दुनिया में 25 लोग शहीद हो जाएं, कोई सोच रहा है कि किस तरह पुरअमन एहतजाज करने वालों को गोलियां मारी गई, सीधी सीधी गोलियां मारी गई हैं। 25 अब तक शहीद हो चुके हैं और सबसे ज्यादा खतरनाक 700 लोग इस वक्त गोलियों की बूंद से गोलियां लगी हुई जिनको अस्पतालों में 700। अब तक 7,500 हमारे कारकुनों को जेलों में डाला हुआ है, 7,500, जिसमें मैंने कहा ख्वातीन की भी एक तादाद है। और हमें सबसे ज्यादा खौफ है कि उनसे बड़ा बुरा बर्ताव किया जा रहा है। और आखिर में मैंने अभी सुना है कि जनाब 40 दहशतगर्द मेरे घर में हैं, जिनको मैंने पनाह दी हुई है, और कहा जी कि हम इनके ऊपर कोई घर के ऊपर कार्रवाई होगी 40 दहशतगर्द को पकड़ने के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि 40 दहशतगर्द अगर घर में हैं तो मेरी जिंदगी को भी खतरा है, मेहरबानी करके जरूर आए यहां। लेकिन इस तरह ना आए कि कोई दावा बोल के, इस तरह करें, सर्च वारंट लेके आए, एक मुहस्सब माशरे की तरह आए कि कोई नाम तो दे, ये दहशतगर्द है कौन, और आए, हम आपको सारी दिखा देते हैं घर में किधर है, कितने दहशतगर्द है। शायद मेरा ही फायदा करवा देंगे कि अगर कोई छुपा हुआ वो दहशतगर्द है। लेकिन इसको एक बहाना ना बनाए। जिस तरह हमारे लोगों को पकड़ रहे हैं, जिस तरह इसको इस्तेमाल किया गया है तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैक डाउन करने का, इसको भी इस्तेमाल ना करें कि जिस तरह कि जी इमरान घर 40 दहशतगर्द छुपे हुए हैं तो हमला कर दो। तो इसलिए मैं आज सबको कह रहा हूं कि इस वक्त इसको और आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि ये बढ़ती जाएगी, किधर तक जाएगी बात? इसमें तो कोई हल है ही नहीं कि सिर्फ पीडीएम को फायदा करवाने के लिए, कि वो जो मैं बार बार कहता हूं कि ये हालात हैं कि 70% इस वक्त कौम इधर खड़ी हुई है, तो ये जो थोड़े से रेलू कट्टे हैं इनको बचाने के लिए यानी सबसे बड़ी जमात को खत्म कर देना है, खत्म करने की कोशिश, क्या ये हो सकता है? इसलिए अभी भी वक्त है, अकल करें, बात करें, मसला हल करें। और मसला एक ही है, मसला किसी से पूछ लें, तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, किसी से पूछ लें कि इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम आ ही नहीं सकता जब तक आप इलेक्शन ना करवाएं। मैं 1 साल से ये कह रहा हूं, मैं आज भी ये कह रहा हूं कि इसका सिर्फ हल इलेक्शन है। और मैं तब से इंतजार कर रहा हूं कि कोई बातचीत करे इस पे। जिन लोगों से हम बात करते हैं वो इलेक्शन का नाम ही नहीं सुनना चाहते, वो अजीब अजीब बातें करते हैं कि जी अक्टूबर और उससे आगे चला जाए। तो वो तो ये तो होना ही नहीं। अगर ये आज 70 है तो ये और बढ़ जाएगा आगे, लीड और इनकी बढ़ जाएगी। तो उन्होंने तो इलेक्शन नहीं करवाना। तो जो करवा सकते हैं, मेरी आज आपसे अपील है, इस मुल्क को बचाएं और इलेक्शंस करवाएं। शुक्रिया।